दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से इसका उद्घाटन किया और आप अब दिल्ली से देहरादून के बीच का सफ़र 2.5 घंटे के बीच तय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देहरादून से दिल्ली या दिल्ली से देहरादून की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो इस स्टोरी में आपको हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे आपको सफ़र में कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और हमारे साथ हैं गौरव वाजपेयी, हमारे सहयोगी। हम लोगों ने 3 दिन पहले दिल्ली से देहरादून उद्घाटन से पहले ही इसका सफ़र किया था, ये समझने के लिए खुद भी कि ये कितना सहूलियत देगा वाहन चालकों को, और इसलिए भी कि जो हमारा व्यूअर है वो भी इससे इन्फॉर्म हो सके कि अगर उसको दिल्ली से देहरादून के बीच सफ़र करना है तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन सी सहूलियत मिल सकती है और कहाँ मुश्किल हो सकती है। गौरव, क्या दिक्कत समझ में आई थी जब हम लोग गए थे देहरादून के लिए? सबसे पहली जो है, जो दिल्ली एनसीआर के जो राइडर्स हैं वो अक्सर करते हैं कि वो गूगल मैप पर एक लोकेशन लगाते हैं और उस पर ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने वाले हैं तो आपको गूगल मैप थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अभी कुछ टाइम के लिए फिलहाल भरोसा न करें। अभी फिलहाल के लिए आप कुछ दिन के लिए इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जैसे ही बागपत से आगे बढ़ जाते हैं, यानी जो उसका ग्रीन फील्ड वाला स्ट्रेच है, जब आप उस पर पहुंचते हैं तो ये आपको कहीं भी खेत में खड़ा हुआ दिखा सकता है। हालांकि आप एक्सप्रेसवे पर है, भटकेंगे नहीं, वो बिल्कुल सीधा एक्सप्रेसवे है। लेकिन गूगल मैप पर फिलहाल कुछ दिन के लिए भरोसा नहीं कीजिए, कुछ दिन इसका सहारा न लीजिए। इसकी वजह क्या समझ में आती है? जहाँ तक उसकी वजह को लेकर के है कि अभी चूंकि वो पूरी तरह से एक तो तैयार नहीं हुआ है, मतलब चालू नहीं हुआ था तब तक के लिए। दूसरा, उस पर बहुत कम ट्रैवलर्स पहुँचे हैं। प्लस अभी गूगल मैप का सहारा लेकर के जब लोग जब यात्रा करेंगे अपना फ़ोन लेकर के, तो गूगल पे भी वो लोकेशन सेट होती जाएगी। और दूसरी चीज़ है जो गूगल अपनी तरफ से भी करता है कि उसकी अपनी एक जो व्हीकल है वो रास्ते को देखने के लिए, रास्ते का पूरा व्यू लेने के लिए 360 डिग्री उसका कैमरा घूमता है। और जब वो गाड़ी एक बार गुजर जाएगी उसके बाद आप गूगल मैप का सहारा लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको कुछ दिन के लिए उसे अवॉइड करना होगा। 1 आध महीने मान सकते हैं ना, 1 आध महीने के बाद वो गूगल मैप पे आ जाएगा, बिल्कुल शो होने लगेगा। और इसके लिए आपकी सहूलियत के लिए वहाँ पर जगह जगह पर संकेतक हैं, प्रॉपर वे में आपको रास्ता गाइड करने के लिए संकेतक हैं। आप उन संकेतकों का जो है पालन कीजिए। और निश्चित तौर पर एक चीज़ मैं बार बार जोड़ रहा हूँ, हर वीडियो में मैंने लगातार जोड़ा है कि एक्सप्रेसवे आपके सफ़र के एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। और दूसरा जो हम लोगों ने देखा भी, ऑब्जर्व किया, जैसे हम कहा जा रहा है ये कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ करिए और दोपहर का भोजन लंच जो है आप देहरादून में कर सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर आप कहीं पे आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी आपने नहीं लिया हुआ है, नाश्ते की ज़रूरत पड़ती है, चाय की ज़रूरत पड़ती है, तो इस मामले में भी अभी आपको निराश होना पड़ेगा। ये सारी सुविधाएं फिलहाल वहाँ पे एक्सप्रेसवे पे नहीं मिल पाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था कि अभी बहुत सारे कैफेटेरिया जो हैं, कैफेटेरिया अभी निर्माणाधीन स्थिति में है। इनको तैयार होने में 5 से 6 महीने अभी कम से कम लग जाएगा। क्योंकि फिर वही बात कि ये ज़्यादा दिक्कत ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे है, जो कॉरिडोर का, दरअसल वो एक्सप्रेसवे का जो वो हिस्सा है ग्रीनफील्ड, उसे कहा ही ग्रीनफील्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। तो अभी बहुत सारी सुविधाएं उसमें, प्रसाधन और जो कैफेटेरिया है, या आप ईवी ले जा रहे हैं तो चार्जिंग के पॉइंट से वहाँ बनाए जा रहे हैं, वो अभी तैयार नहीं है। कम से कम 5 से 6 महीने। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे अगर ई व्हीकल से हैं तो आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप पेट्रोल पे हैं तो कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगी उस स्टेशन में। पेट्रोल पंप को ही मैं जोड़ने वाला था कि आपका जो सबसे माफ़ कीजिएगा, जो पेट्रोल पंप है वो दिल्ली में मिलेंगे, या फिर आपको देहरादून या बीच में सहारनपुर का जो एक पुराना वाला जो स्ट्रेच उन्होंने इस्तेमाल किया, सहारनपुर बाईपास जो स्ट्रेच इस्तेमाल, एक आध है उस पे पेट्रोल पंप, बिल्कुल उस पर कुछ एक ढाबे भी हैं। लेकिन जो मेन हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा, बड़ा स्ट्रेच है, उस पर कुछ भी नहीं है। अभी फिलहाल में तैयार नहीं, जल्दी वो तैयार होंगे। लेकिन इसके लिए 5 से 6 महीने का वक्त लगने वाला है। तो आपको 3 चीज़ें हमने बता दी कि एक तो गूगल मैप पे ज़्यादा भरोसा फिलहाल नहीं करना, गूगल मैप एक बेहतर ऑप्शन है लेकिन अभी फिलहाल नहीं करना। दूसरा, जब भी आप चले अपने फैमिली के साथ, चूँकि आप वेकेशन पे जा रहे हैं, तो पानी या भोजन की कुछ एक स्थिति अपने लिए तैयार करके रखें। तीसरी चीज़ है कि आपको ईंधन के लिए बहुत सपोर्टिव अपना जो भी अगर आप सपोर्ट रखना चाहते हैं तो वो रख कर चलना। इमरजेंसी व्हीकल जो सर्विसेज होती हैं एक्सप्रेसवे की या NHAI की, वो भी अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी नया शुरू हुआ है, तो इसमें टाइम लगेगा। और एक जो बहुत बड़ा सवाल दिल्ली के, स्पेशली दिल्ली वालों के बाइकर्स के लिए था,
उसको आज केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी ने स्पष्ट किया है कि जो दिल्ली का स्ट्रेच है एक्सप्रेसवे का, मतलब कराउल नगर तो कोई बाइकर्स जा सकता है एक्सप्रेसवे के थ्रू, लेकिन अगर उसके आगे वो जाने की कोशिश करता है तो जो NHAI का एक्ट है उसका उल्लंघन होगा, पाबंदी है उसके बाद जो है बाइक सवार चालकों को उस पर सवार होने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो 20,000 रुपये तक का फाइन भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप बाइक से जर्नी का प्लान कर रहे हैं देहरादून के लिए तो ऐसा कतई भी मत करिए, नहीं तो वो आपकी जेब पे भारी पड़ेगा, आपको नुकसानदेह पहुंचाएगा। देखिए, एक्सप्रेसवे को लेकर के पहले भी इस तरह की, जैसे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है उस पर भी पूरी तरह से जो मेन स्ट्रेच है उसका जो मेन डेडिकेटेड लाइन है मेरठ की, उस पर जो है बाइकर्स को अलाउ नहीं है। अगर आप जाते हैं तो 10,000 रुपये या 20,000 रुपये तक का चालान आपका हो जाता है। तो वैसे भी तेज़ रफ्तार जैसे जैसे जो डेडिकेटेड हाईवेज़ है या एक्सप्रेसवेज इन्हें कहा जाता है, उनमें बाइक्स अलाउ नहीं। और इसमें दिक्कत इसलिए भी है कि डेडिकेटेड, ऐसा जैसे मेरठ एक्सप्रेसवे पे है उस तरह डेडिकेटेड कोई कॉरिडोर नहीं है जो सीधे देहरादून ले जाएगा। नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसी कोई लेन अलग से नहीं बनाएंगे। इसलिए बाइकर्स को स्पेशली अलर्ट रहने की जरूरत है कि दिल्ली के बाइकर्स के लिए तो सहूलियत है, स्पेशली जो करावल नगर, सोनिया विहार, नॉर्थ समेत नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जिन भी इलाकों में जाना चाहते हैं वो खजूरी पुश्ते पे न जाके सीधे जो है एक्सप्रेसवे ले और वहाँ से फिर उतर सकते हैं, क्योंकि पुश्ता जो है वो जाम भी रहता है अमूमन, तो उससे भी उनको सहूलियत होगी। लेकिन दिल्ली के बाहर के का जो ट्रैफिक है अगर वो बाइक से जा रहा है तो उसके लिए भी दिक्कत है एक। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है, अभी चूँकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अभी अभी शुरू हुआ है तो कुछ स्टेज में अभी कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, दुरुस्त हो रही हैं, तो इसलिए कहीं कहीं पे कुछ स्टेज में एक कॉरिडोर पे ही दोनों तरफ का ट्रैफिक गुजारा जा रहा है, कुछ जगहों में बंद है। तो इसलिए ये भी न करें कि हवा से बात करें, जो स्पीड लिमिट दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर की, उसके अंदर ही अपनी गाड़ी चलाएं। कहीं भी जो है एक अपना जो कॉरिडोर है, जो देहरादून की तरफ जाने वाला कॉरिडोर है, हो सकता है कि उस पर कहीं आगे काम चल रहा हो तो आपको जो दिल्ली वाला कॉरिडोर है उस पर डाइवर्ट कर दिया जाए, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक एक ही कॉरिडोर से गुजरे। इसके अलावा भी कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। कितना सफिशिएंट है हमारे व्यूअर्स? नहीं, हमारे व्यूअर्स को अगर ये 5 पॉइंट समझ में आते हैं, क्योंकि देखिए एक्सप्रेसवे पे तेज़ रफ्तार चलाने के लिए बनाया हुआ है और बहुत शानदार। मैं बार बार उस लाइन पे आता हूँ कि आपकी पिकनिक ऑन व्हील होने वाली है, पिकनिक ऑन व्हील पे आप रहने वाले हैं, तो आप पिकनिक ऑन व्हील कीजिए। लेकिन जैसा आपने बता दिया कि कई जगहों पर अभी काम थोड़ा बहुत बाकी है, बहुत ज़्यादा काम नहीं, बहुत मुश्किल वो 1 महीने के अंदर दुरुस्त हो जाएगा। तो ऐसे में जो है वो हवा से बातें थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन लगातार अपना ध्यान देते हुए सतर्कता बहुत ज़रूरी है उस हाईवे पे जब भी आप चलते हैं। बाइकर्स को लेके एक्चुअली मैं फिर से और जो केंद्रीय मंत्री जी हैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि चूँकि बाइकर्स का चलना बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार में वहाँ वाहन चलने वाले हैं। ऐसे में किसी भी मतलब दुर्घटना या फिर अप्रत्याशित घटना के लिए बाइक में वो सुविधाएं नहीं है कि आपको बचा सकें या मदद कर सकें। तो ऐसे में बाइक से जो है इसे अवॉइड ही किया जाना चाहिए। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है, लेकिन अगर इस पर आप जर्नी प्लान कर रहे हैं तो फिर एक बार रिपीट करेंगे कि कुछ अलर्टनेस रखने की आपको ज़रूरत है, जिससे आपका सफ़र जो है वो सुरक्षित रहे, आरामदेह रहे, सुकूनदायक रहे। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।